नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और ये है 27 मार्च और आज है हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे। और जिस तरीके से जब से वॉश की शुरुआत हुई है तब से यहाँ पे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना मंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह गया है। कुछ पोजीशंस यहाँ पे बन रही है वो मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप उसको वीकेंड ट्रैक कर पाएँ। हुआ ये है कि अभी यूएस के 10 जहाज़ को ईरान ने वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दिया है। इसके बाद देखा जाए तो 6 अप्रैल तक तो आपको पता है कि अभी एक मतलब कि दोनों में एग्रीमेंट हुआ है कि वो लोग एनर्जी इंफ्रा पे यहाँ पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसमें इजराइल को देखना होगा। तीसरी बात अभी यहाँ पे ये है कि अब बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी यूएस कह रहा है कि वो 10,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो है वो उतारेंगे मिडिल ईस्ट में। टेंशन बनी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ईज होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मार्केट इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने मिनिमम यहाँ पे मार्जिनल बढ़त आता हुआ देखा है, लेकिन साथ साथ में ध्यान क्या देना होगा कि अभी बादल छटे नहीं है। ये दिखाता है विक्स यूएस का, वो भी हायर साइड है। हमारी निफ्टी भी यहाँ पे ग्रीन में बंद हुई है 21,700। मुझे लग रहा है कि निफ्टी को एक बार ही आना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारा विक्स भी हायर साइड है। दूसरी बात अगर देखिए कि सबसे ज़्यादा मार्केट को क्या प्रभावित कर रहा है, ये बॉन्ड यील्ड। जितना भी पैसा है बॉन्ड यील्ड में जा रहा है, रिकॉर्ड पैसा बॉन्ड में गया है और एक सेफ हेवन बाइंग की तरह ये यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये सेफ हेवन बाइंग बनी रहेगी, आपको यहाँ पे जो पैसा है गोल्ड और सिल्वर में बहुत एग्रेसिवली आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड्स के बाद गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक जो 4400 का जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर की क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तब एक नया दायरा यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। 4400 लोअर साइड, हायर साइड $4600 जो कि उसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो जाती है 1,42,000 के करीब, तो अगला हफ्ता मैं पूरे हफ्ते का यहाँ पे रेंज देना चाह रही हूँ, वो 1,48,000 होगा ऑन हायर साइड। अगर नहीं होता तो लोअर साइड में आपको 1,37,000 से 35,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अब बायस मुझे थोड़ा सा फिलहाल अपसाइड लग रहा है। देखते हैं कि किस करवट मार्केट बैठती है। सिल्वर में 68.48 जो $72 का कंसर्न है ना, वो अभी यहाँ पे बना हुआ है। सिल्वर में 2,22,700 जो इतनी स्टेबिलिटी गोल्ड में है वो सिल्वर में आती हुई नहीं दिख रही। हालांकि पता है आपको सिल्वर में ओआई कम हुआ है, सबसे ज़्यादा कम हुआ है शंघाई में, और वो ध्यान दे रहे हैं फिलहाल वो फिजिकल लेने पे। वो फिजिकल बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। चाइना की स्ट्रैटेजी होती है कि जब हम पैनिक होकर पोजीशन काटते हैं वो वहाँ से बिल्डअप करते हैं, और तभी जब एकदम हायर साइड जाता है तो उनके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है और हम लॉस में उस स्ट्रैटेजिक रिजर्व को हटा देते हैं। तो वहाँ पे बहुत बाइंग हो रही है। अगला पड़ाव आपको जो चांदी में है, इनफैक्ट $70 से भी ऊपर जाता है तो धीरे धीरे $75 तक आना चाहिए इसको, लेकिन 247 से मुझे ऊपर नहीं लग रहा। ध्यान में रखिएगा 2,47,000 50,000 ये चांदी के लिए बहुत है। पहले तो उसको 2,40,000 का ही पड़ाव यहाँ पे पार करना होगा। ऑयल की बात की जाए, ऑयल अभी नहीं दिखा रहा है कि हम आउट ऑफ वुड्स है, यानी कि हम खतरे से बाहर हैं, क्योंकि $93.15 के करीब ट्रेड हो रहा है। मैंने $97 $95 कहा था और मैंने आज आपको ऑप्शन में भी दिखाया था, रेफर करिएगा उस वीडियो पे। कम व्यूज़ हैं लेकिन उसमें ऑप्शन डेटा है। अब यहाँ पे आपको जो ऑयल है, हम लोग को ऑयल है वो भी यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। 93.15 का लेवल हमारा है, 97.78 के करीब बाहर का ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑयल यहाँ पे कुछ कहानी कह रहा है कि अभी भी परेशानी यहाँ पे बाजार में है। मुझे नेक्स्ट 94.50 लग रहा है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड आता भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो 8700 पहला, और जो बिल्कुल बेस है वो आपको रहेगा 8,000 का। लेकिन फिलहाल बाय सबसाइड का है, सेल में यहाँ पे आप ट्रैप प्लीज़ मत होइएगा। नेचुरल गैस से मुझे स्ट्रेंथ आती हुई लग रही है और नेचुरल गैस में बिल्कुल बॉटम के पास है, और मुझे लग रहा है कि 315 314 आने वाले हफ्ते में हम इसमें देख सकते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेट भी करते हैं तो 314 315 का एक रेंज होना चाहिए अपसाइड में। नीचे का सपोर्ट आपको मिलेगा 265 270 वाला जोन का, और धीरे धीरे बहुत परेशान करेगा नेचुरल गैस, लेकिन जब मूव आएगी तो 340 तक की आएगी, लेकिन उससे पहले ये बहुत परेशान करेगा, मुझे पता है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एक 50 डेज की EMA से ऊपर क्लोजिंग होती है 339 से ऊपर, तो 347 तक फिर एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं। ऑयल का भी अपसाइड है, तो ये भी एक ट्रेडिंग के लिए अच्छी चीज़ है। जिंक में मुझे लग रहा है कि एक बारी, क्योंकि इसमें TC/RC रेशियो बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन हिस्टोरिकली कम हुआ लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जिंक में 314 पता नहीं मैं कितने दिनों से बोल रही थी, वो 314 फाइनली यहाँ पे आया है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करी होगी, जिन लोगों की पोजीशंस होगी, वो इस लेवल पे आप यहाँ पे निकलिए, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग है।
कॉपर हो, निकल हो, अब मुझे लग रहा है जैसे ये सीज फायर की बात हुई है ना, इन मेटल्स ने यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शंस दिए हैं। तो कॉपर में मुझे 1180 लग रहा है आने वाले समय में। और आप बेस मेटल के बारे में पूछते हैं, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे वीडियो बनाने की। निकल में मैं बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे 1620 1650 लग रहा है। तो लोअर लेवल से यहाँ पे अब एक बाइंग आती हुई दिख रही है और कंसोलिडेशन जोन जो है नीचे से एक हायर हाइज और हायर लोज जो है वो क्रिएट करता हुआ नजर आएगा बेस मेटल काउंटर। और एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे बता रही हूँ, निकल में हो सकता है कि इंडोनेशिया विंडफॉल टैक्सेस लगाएं, यानी कि उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे फ्रेट चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आपको बाहर मतलब कि प्राइसेस पे आता हुआ दिखेगा। और चाइना ने भी यहाँ पे करीब करीब 500 बिलियन युआन का इंजेक्शन किया है इकोनॉमी में। इसकी वजह से भी हम लोग एक अपसाइड मूव आता हुआ देख रहे हैं। एल्यूमिनियम में उनका इम्पोर्ट कम हुआ है, लेकिन उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड भी इनफैक्ट बढ़ता हुआ नजर आया है, 3% यहाँ पे बढ़ा है। तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बेस मेटल काउंटर पे आ रहा है। तो धीरे धीरे बेस मेटल काउंटर बढ़ता हुआ, गोल्ड सिल्वर बढ़ता हुआ, और क्रूड ऑयल में तो तेजी है ही है। लेकिन अब जो रैली लेगा वो नेचुरल गैस लेगा। लेकिन कभी भी शार्प रैली मैं कभी आपको नेचुरल गैस में नहीं बोली हूँ। 314 340 नीचे 265 270 इस लेवल्स को यहाँ पे ध्यान में रख के चलिएगा। और कोशिश करिए कि आप पोजीशंस को आप यहाँ पे ना बनाएं बहुत ज़्यादा, और मतलब कि पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड प्लीज़ मत करिएगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। बाद बाकी कल कोशिश करती हूँ सिल्वर पे एक स्पेशल वीडियो देने का। मेरे उसमें है कि मैं एक बारी आपसे NSE के मतलब फ़िज़िकल के लिए भी बात करूँ कि जो कैसे फ़िज़िकल उसमें डिलीवरी होती है। एक कॉपर पे करेंगे, मतलब वीकेंड में अगर मौका मिला तो मैं कॉपर पे भी एक बारी करना चाहूँगी। अगले हफ्ते कोशिश करूँगी एक नए टॉपिक को शुरुआत करने की। ये है आपको EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट, तो उस पर भी हम बात करते हुए नज़र आएंगे अगले हफ्ते। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आज के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा, हर फ्राइडे आपको इलेक्ट्रिसिटी में तेज़ी रहेगी और मंडे सेल आता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, आप इस पर खुद से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल वित्तीय सलाहकार की तरह यहाँ पे जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन एक फ्राइडे आपको इलेक्ट्रिसिटी में एक अपसाइड मूव आता है, सैटरडे संडे वीकेंड होता है और मंडे वहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक पैटर्न बनता है। मैं इस पैटर्न पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में कुछ स्ट्रैटेजीज़ बने तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।